अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीडीएल क्यूरीज से रिलेटेड है। तो डीडीएल क्यूरीज वैसे बेसिकली रेसिस्टेंट फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डीएमएल और डीडीएल के दरमियान फ़र्क क्या है। और जो डीडीएल है यहाँ पर उसको हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या क्या वो कमांड्स हैं जो हम जो है एसक्यूएल के अंदर यूज़ करते हैं, स्पेशली इन माई एसक्यूएल। और किस तरीके से बेसिकली वो काम करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है क्या। यह बेसिकली बजाय मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूँ, सिंपली मैं बता दूं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो एसक्यूएल की लैंग्वेज है। इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है जिस तरीके से कि भाई इसमें जो कमांड्स आती हैं वो क्या काम करती हैं। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली डेटाबेस की स्ट्रक्चर जो है बनाने में, उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो है हमें काम आती है। आप कह सकते हो डेटाबेस स्ट्रक्चर हो या डेटाबेस स्कीमा। अब डेटाबेस में जो जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करना और उनको अल्टर करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है। इवन आप जो डेटाबेस के अंदर या उसके ऑब्जेक्ट्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जिसको हम कहें कि कंस्ट्रेंट्स, वो भी बेसिकली हम यहाँ पे उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, इसलिए कि हम जो है और जिस तरीके से हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे जिस तरीके से टेबल्स को क्रिएट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना और उसके स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर देना, ये सारी चीज़ें बेसिकली डेटा डेफिनेशन में आती हैं। तो अब उसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट जो है कमांड्स जो आती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे लिस्ट है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। तो हम वन बाय वन इनको जो है देख लेते हैं। उससे पहले जस्ट यहाँ पे देख ले कि ये करते क्या है। तो क्रिएट अ डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, ये क्रिएट जो है डेटाबेस करने के लिए और उसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब देखें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, टेबल हो गई, इंडेक्स, व्यूज, स्टोर, प्रोसीजर और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये क्रिएट जो है वो कमांड इसलिए यूज़ होती है। दूसरी है अल्टर, वो क्या करेगी बेसिकली स्ट्रक्चर को अल्टर करेगी। तो एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर जो है हम उसको, उसके स्ट्रक्चर को हम जो है रीडिफाइन करना चाह रहे हो, चेंज लाना चाह रहे हो उसमें, तो फिर हम अल्टर को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है ड्रॉप, जो कि ड्रॉप बेसिकली क्या करेगा, डेटाबेस को डिलीट कर दे या डेटाबेस की किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे। डेटाबेस के अंदर जो है किसी टेबल को आपने डिलीट कर देना है, तो बेसिकली ड्रॉप यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिर ट्रंकेट जो है वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली स्पेशली हम टेबल से जो है डेटा को रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे एक इस तरीके से कि हम बिल्कुल नई एक टेबल जस्ट क्रिएट हो गई हो, या बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न बेबी हो, इस तरीके से हम क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न टेबल हो, तो उस फॉर्म में उसको लाने के लिए हम जो है बेसिकली फास्टली पूरा डेटा रिमूव कर रहे होते हैं। उसके अलावा रीनेम करना, किसी ऑब्जेक्ट को जो है नाम उसका बदल देना, दूसरा रख देना जो आपको समझ आए। तो इसके बेसिस पर ये सारी डीडीएल कमांड जो है वो चल रही होती है। वन बाय वन हम इनको देख देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, डीडीएल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली कमिट द करंट ट्रांजैक्शन, दे कैन नॉट बी रोल बैक। जब आप डीडीएल बेसिकली स्टेप्स में कमांड चलाते हो उसके बाद फिर जो है ये जो है इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। रोल बैक किसी और वे में कहें तो मीन्स रिवर्ट नहीं कर सकते हो जो चेंजेस आपने करी हैं उसको। अच्छा, ये जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी है, सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा होता है या उसके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में टेबल, व्यूज, प्रोसीजर्स, फंक्शंस वगैरह वगैरह आ गए। अब तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिएट और टेबल डेटा टेब सॉरी डेटाबेस को, और फिर हम ट्राई करते हैं वो बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रिएट डेटाबेस पे कि भाई है क्या। क्रिएट डेटाबेस इज डिफाइंड एज a structured set of data. In SQL, the very first step to store the data in a well structured manner is to create a database. जैसे कि आपको पता है कि डेटाबेस जो है
डेटा उसके अंदर जो है डेटा टेबल्स, प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, फंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली जो कॉमन चीज़ जो वेल नोन है वो डेटा टेबल ही कहते हैं उसको। तो बेसिकली उससे पहले हम जो है जो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उस टेबल्स का, ट्रिगर्स का, या जो हमारे पास है कर्सर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, जो भी चीज़ें बाकी प्रोसीजर, उनको बनाने के लिए हमारे पास डेटाबेस जो है वो ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम जो बेसिकली यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। तो क्रिएट डेटाबेस किस तरीके से करेंगे? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं माई वर्क बेंच पे। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि माई के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने जिस तरीके से PHP माई एडमिन पे एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे आप बेसिकली माई के साथ जो है भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो GUI के थ्रू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक इंटरफेस मिला हुआ है। और यहाँ पे मैं मज़ीद इसकी डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, जस्ट हम क्यूरीज से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमांड्स लिखता जाऊँगा और कमांड्स जो है आपको वेल नोन होंगी, समझ में आ जाएंगी कि जिस तरीके से हम एडिटर के अंदर लिख रहे होते हैं, सॉरी कमांड लाइन के अंदर, तो वही आपने कमांड्स यहाँ पे लिखनी है और आउटपुट यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। तो आप साथ साथ वो चीज़ें देखते जाएंगे। खैर, तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे वो सारी लिस्ट डेटाबेसेस की आ रही होती है जो हमारे करंट यहाँ पे डेटाबेसेस इस मशीन में हमारे जो है सर्वर में पड़े हैं। तो लोकल होस्ट है मेरे पास, तो उसमें ये सारे डेटाबेसेस हैं। तो खैर हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस। और क्रिएट डेटाबेस हम जो है हमारे सब्जेक्ट का नाम इसका रख देते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये हमारे पास एक टेबल बन के आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करें और ऊपर देखें ये DBMS। तो अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से है कि यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट करना हो, अब जो भी कमांड चलाना चाहेंगे आप यहाँ पर, तो डायली कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ हो। जिस तरीके से हम कमांड लाइन के अंदर यूज़ करते थे यूज़ कीवर्ड, जिसके थ्रू हम जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट करते थे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट करना लाजमी है, फिर उस पर जो है आपकी क्यूरीज चलेंगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपने डेटाबेस DBMS पे काम करना है, तो ये पहले से ये सिलेक्टेड है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पे उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ सपोज हम उसको अब ये तो हो गया हमारा, उसके बाद फिर यूज़ कर सकते हैं DBMS। तो वो देखिएगा वो वहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब इस तरीके से इट मीन्स के अब वो क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। अब हम इसके अंदर जो है रहते हुए हम जो है क्यूरीज कर सकते हैं। तो अब DBMS जो है हमारा जो है करंट जो डेटाबेस है वो DBMS है जो हमने क्रिएट किया। तो आइए हम मज़ीद देखते हैं। जिस तरीके से हमने हमारा डेटाबेस जो है वो बन गया। अगर आप शॉर्ट जिस तरीके से डेटाबेस करते हैं तो सारी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से आपको लेफ्ट पे सारी चीज़ें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विजिबल हैं, बजाय आप जो है इसके लिए अलग से कमांड लिखें। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये बेसिकली सेंटेक्स था जो कि मैंने एग्जांपल करवा के दिखा दिया आपको। उसके बाद फिर हमारे पास क्रिएट टेबल है। टेबल के बारे में आप जानते हैं कि वो कॉलम और रोज पे जो है बनी होती है। अब यहाँ पर किस तरीके से बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि आपने क्रिएट टेबल का कीवर्ड ये दोनों लिखने हैं, उसके बाद टेबल का नाम हो और नाम, फिर आपकी जो है ब्रैकेट शुरू होंगी स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके अंदर जो है आपने कॉलम्स के नेम देने हैं। कॉलम लेट सपोज आपका ID है, उसकी डेटा टाइप क्या है और फिर उसकी साइज़ क्या है। तो इस तरीके पे बेसिकली आपने जो है टेबल को क्रिएट करना है। तो हम एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं यहाँ पर कि क्रिएट और टेबल करते हैं जिसका कोई आपने नाम रखना है। प्लस ऑफ कोर्स हम पैशन से रिलेटेड टेबल बनाते हैं और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद में आपकी रीडिंग की आसानी के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर सपोज पेशेंट की जो है वो ID है, ये ID उसका कॉलम का नेम हो गया, ये इंटीजर उसकी डेटा टाइप हो गई। और हम कह रहे हैं कि ID 11 नंबर्स पर जो है वो हो सकती है, उसकी लेंथ तो हमने इस तरीके से दे दिया 11। और हम वैसे भी कॉमनली यही यूज़ कर रहे होते हैं IDs वगैरह के लिए। खैर, उसके बाद जो है हमारे पास नेम, हमारे पास कॉलम है, मैं ID को स्मॉल में कर देता हूँ। नेम हमारे पास जो है वो कॉलम है और नेम का जो है हम रखते हैं वर्चर।
और वर्ड 4 हम इसका रखते हैं लेट्स सपोज 30 कैरेक्टर्स का जो है हमारे पास हो सकता है नेम। और फिर हमने कॉमा दे दी क्योंकि हम तीसरा कॉलम भी ऐड करना चाह रहे हैं। हमने कहा एज, और एज हमने वर्ड 4 कर दी। सॉरी, वर्ड 4 हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जो है इंटीजर कर देते हैं। अब एज जो है वो कितने 100 हो सकती है या 150 तक हो सकती है सपोज, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 3 डिजिट होंगे हमारे पास, तो हम यहाँ पे ये दे देते हैं। तो सिंपली हमने जो है वो सिंपल स्टाइल में लिखी क्रिएट टेबल की, जो कि हमारे पास अभी देखिएगा यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, मगर जब हम क्रिएट करेंगे तो ये टेबल यहाँ पे बन जाएगी, जिसका कॉलम आईडी होगा, जिसका टाइप इंटीजर होगा, वो इंटीजर लेगा। अब यहाँ पे देखें हम कंस्ट्रेंट्स भी लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई आईडी की टाइप क्या होगी, वो बेसिकली कौन सी डेटा टाइप की जो है वो वैल्यूज़ ले रहा होगा। इस तरीके से नेम जो है वो कैरेक्टर्स ले रहा होगा, एज जो है वो इंटीजर ले रहा होगा। तो हम इसको जस्ट सिंपली रन करते हैं तो ये हमारी यहाँ पे रन हो गई। और ये यहाँ पे देखें नीचे आपको सक्सेसफुली वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। क्रिएट हमने डेटाबेस किया था, आपने यूज़ किया, तो ये कमांड सक्सेसफुली बता रहा है, तो ये टिक हमें ग्रीन देगा। अदरवाइज वो हमें जो है और रेड कलर में क्रॉस देगा कि भाई यहाँ पे एरर है। खैर, तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें हम जो है छोटा सा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो हमारे पास टेबल एक पेशेंट के नाम से बन गया है। उसके अंदर हम कॉलम्स को मज़ीद देखें, ये इंडेक्सेस टू गेट्स उसी टेबल के अंदर होते हैं। तो खैर हम कॉलम के अंदर आईडी, नेम और एज, अगर आप आईडी की डेटा टाइप देखें तो आईडी की इंटीजर है, और नेम की यहाँ पर आपके पास आ रही है वर्ड 4, और ऐसे ही एज की जो है इंटीजर आ रही है 3। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारा टेबल बन गया। तो हम मज़ीद आगे चलते हैं। हम जो है सक्सेसफुली हमने टेबल बना दिया, उसके बाद फिर जो है हम अल्टर कमांड्स पे आ जाते हैं। अल्टर कमांड बेसिकली इज यूज फॉर अल्टरिंग द टेबल स्ट्रक्चर। अब क्या कर रहा होता है टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर, आपने अगर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना हो, या एग्जिस्टिंग कॉलम को आपने रीनेम करना हो, कोई और कॉलम दे देना हो, मीन्स उसका नाम चेंज करना हो, डेटा टाइप चेंज करनी हो, अब एनी कॉलम और मॉडिफाई साइज में पॉसिबल है कि आप उसकी टाइप के अलावा साइज भी चेंज करना चाह रहे हो, या आप जो है कोई भी कॉलम अपने टेबल से निकालना चाह रहे हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर आपको टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना पड़ता है, कहीं पर डिलीट करना पड़ता है, कहीं पर उसकी डेटा टाइप या लेंथ वगैरह जो है वो चेंज करनी हो, तो फिर वो किस तरीके से होंगी। तो वो ये सारी चीज़ें अल्टर हमें जो है कमांड प्रोवाइड करता है। तो वो किस तरीके से बेसिकली इसका सिंटैक्स है, आइए हम उसको देखते हैं कि अब हमारे पास जिस तरीके से पहले से टेबल हमने बना दी, अब सपोज हम उसके अंदर जो है कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। अब देखें ये कॉलम का सेक्शन है कि भाई ऐड कॉलम किस तरीके से होगा। तो अगर आपने ऐड करना हो, सबसे पहले अल्टर लिखना होगा, और अल्टर टेबल, जिस तरीके से क्रिएट टेबल लिख रहे थे इस तरीके से यहाँ पे हम जो है अल्टर जो है लिखेंगे, टेबल वही कीवर्ड होगा, उसके बाद टेबल का नाम हो जाएगा, और जिस तरीके से हम क्रिएट टेबल के अंदर भी नाम दे रहे थे, ठीक है, जस्ट हमारे पास अल्टर का कीवर्ड चेंज हो रहा है। तो हमने कहा अल्टर और टेबल, टेबल का नाम, और उसके अंदर हम जो है कॉलम दे देंगे। तो हम देखते हैं कि हम जो है इस टेबल के अंदर कोई चीज़ हम ऐड कर लें, कोई कॉलम। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ अल्टर करो टेबल। अब टेबल का नाम क्या है, हमारे पास पेशेंट का टेबल है, तो हम कहते हैं अल्टर टेबल और पेशेंट, और इसके अंदर एक कर दो एड SSN, एक SSN सिक्योरिटी नंबर हम ऐड करना चाह रहे हैं। और उसकी सॉरी सेंटेक्स में ज़रा देखें कि यहाँ पर बेसिकली ऐड हमने दिया और कॉलम का नेम, और फिर हम जो है उसकी डेटा टाइप देंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने दिया ऐड, और यहाँ पर हमने दिया SSN, और उसके बाद ये हमारा हो गया नाम इसका। उसके बाद हम वर्ड 4 देना चाह रहे हैं, सपोज हमने दिया 20, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल इसी तरीके से हम कमांड लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, पेशेंट के अंदर कॉलम ऐड कर देगा, कौन सा, SSN के नाम से। SSN नाम जो है वो बेसिकली कोई कॉलम है जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, और फिर उसकी बेसिकली हमने क्या रखी है टाइप वर्ड 4, और 20
जो है कैरेक्टर उसकी जो है वो लेंथ है। तो ये बेसिकली 20 कैरेक्टर्स अपने पास स्टोर करेगा, ले सकता है मैक्सिमम। तो मैं इसको अगर रन करूँ तो इसने बिल्कुल ये सक्सेसफुली हमें अब ये अपडेट कर दिया इस टेबल को। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें और इसको देखें तो हमारे पास एसएसएन आ गया है और एसएसएन की वर्ड 420 है। ठीक है, तो हम सक्सेसफुली ये कर दिया हमने। अच्छा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट ख़त्म भी हो रही है। तो आप अगर यूँ भी करें तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें यहाँ पे मैंने ये दिया सिर्फ एक, तो इरर दे रहा है क्योंकि सिंटैक्स गलत है। और यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूँ तो ये ठीक है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं, देखिए किस तरीके काम करता है। तो विदाउट भी चलेगा, वैसे भी चलेगा। अब यहाँ पर है, ये एग्जांपल थी जो हमने वैसे ही कर ली, यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड है। खैर, तो अब है हमारे पास ऐड मल्टीपल न्यू कॉलम्स। अगर आप एक साथ ही मल्टीपल कॉलम्स ऐड करना चाहें तो फिर वो किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए बेसिकली ये ऐड का ये जो हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स जो आती हैं इसीलिए आती है कि हम इसके अंदर जो है मल्टीपल कॉलम्स रख सकें। तो हम लेट सपोज इसके अंदर हमने एसएसएन पहले से ऐड कर दिया है। मैं यूँ करता हूँ, इसको हम न्यू लाइन पे ला के देखते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक जो है इसके अंदर ऐड करते हैं एड्रेस, कॉलम ऐड कर लेते हैं। एड्रेस जो है उसको हम रखते हैं वर्ड 4 और उसकी लेंथ हम 50 रख देते हैं। पॉसिबल है कि वो उसकी लेंथ इतनी हो। और दूसरा हम जो है CNIC नंबर रखते हैं, उसको हम भी हम वर्ड 4 कर लेते हैं। और अबाउट 13 डिजिट्स का होता है, तो हम यहाँ पे सॉरी उसको आप इंटीजर भी कर सकते हो, क्वेश्चन अगर आप जो है सिंपल उसके अंदर नंबर्स ही यूज़ करना चाह रहे हो और डैश या स्पेसेस नहीं स्टोर करना चाह रहे हो। तो इसको हमने 13 कर दिया CNIC। अब देखें कॉमा सेपरेटर हमने 2 कॉलम दे दिया, तो ये ऐड ये पैरेंथेसिस तब काम आएंगे जब आप मल्टीपल कॉलम जो है वो ऐड करना चाह रहे हो। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे रन करें तो इसने बिल्कुल सक्सेसफुली इसको रन कर दिया। हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास नए कॉलम आ गए कि ड्रेस 50 कैरेक्टर्स, CNIC 13, इंटीजर की लेंथ है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली एक कॉलम भी ऐड किया, मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करें। उसके बाद फिर आते हैं कि हमारे पास कॉलम हो और अब उसको जो है सॉरी एक है कि हम जो है नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं with default value। अब यहाँ पे है कि can add a new column to an existing table with a default value। सही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। अब वो किस तरीके से? अब हम जो है इसको हम हटा देते हैं, बल्कि ये तो सेम है हमारा सिंटैक्स। ठीक है, अगर एक करना चाह रहे हैं तो आप ये अगर ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं जस्ट यहाँ पे जैसे पहले भी डिस्कस किया कि मैंने एक कॉलम जो है विदाउट इनके जो है ब्रैकेट से दिया था, अभी जो है ब्रैकेट के साथ ही दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वाकई ये इसमें भी काम कर रहा होता है। तो हम करते हैं इसके अंदर इस एक्टिव, सपोज एक कॉलम है उसको हम जो है बूलियन दे देते हैं, उसकी डेटा टाइप है बूलियन और हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट। और मैंने कहा इसकी जब भी इस टेबल के अंदर कोई भी एक नई रो इंसर्ट हो तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए इस कॉलम के अंदर वो 1 होनी चाहिए। अभी यहाँ पे सिंटैक्स आपने देखा होगा, कॉलम नेम डेटा टाइप है जस्ट डिफ़ॉल्ट और ये नई चीज़ें आ गई है कि आपकी डेटा टाइप आ गई, डेटा टाइप के फ़ौरन बाद आपने डिफ़ॉल्ट देना है कीवर्ड, उसके बाद फिर आपने वो वैल्यू दे देनी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा टाइप दिया बूलियन के अंदर तो सिंपल 1 या 0 ही वो होता है, तो बेसिकली ट्रू और फॉल्स। तो 1 बिट के लिए तो हम यहाँ पे कोई साइज़ नहीं बताएंगे, जस्ट मैंने तभी इसको सिंपल रख दिया फिर डिफ़ॉल्ट करके 1 दे दिया। तो अगर हम इसको रन करें तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास इज एक्टिव एक जो है वो ये बेसिकली बुलियन को टाइनी इंटीजर में ले रहा होता है, तो सबसे छोटा इंटीजर है और साइज उसकी जो है 1 है। यहाँ पर बेसिकली इंटीजर जो है वो 1 लेगा, मीन्स 1 या 0 वो भी इंटीजर है। तो यहाँ पर इज एक्टिव हमारा कॉलम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम जो है
एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो बेसिकली किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से सिंटैक्स है वही पहले वाला सिंटैक्स, और यहाँ तक अल्टर टेबल और आपका टेबल का नेम, और उसके बाद फिर हम कॉलम ऐड कर रहे थे तो उसके लिए हमें ऐड की ज़रूरत पड़ी थी, मगर अब की बार हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जब मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडिफाई लिखना पड़ेगा, फिर उस कॉलम और उस कॉलम की डेटा टाइप। वरना अगर आप लेट सपोज यहाँ पे ऐड करके इसी को आप यहाँ पे लेट सपोज 0 करना चाह रहे हो तो ये ऐड करने की कोशिश करेगा एक नया कॉलम, मगर वो उसको नहीं, वो कहेगा ये पहले से एग्जिस्टिंग है सेम नेम से, तो अगर बनाना है तो दूसरे नाम से बनाए। तो इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बल्कि हम यूँ करना चाह रहे हैं कि किसी और कॉलम को लेट सपोज एड्रेस को हम 60 कैरेक्टर देना चाह रहे हैं, इस तरीके से अगर हम करें उसको तो लेट सपोज हम कह रहे हैं एड्रेस जो है वो 60 कैरेक्टर्स ले, 50 नहीं बल्कि 60 कैरेक्टर्स ले, तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल मॉडिफाई, और मॉडिफाई के बाद आप करेंगे एड्रेस कॉलम देंगे। ठीक है, अब आपने कहा एड्रेस की लेंथ जो है वो 60 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कहा मॉडिफाई एड्रेस और उसका जो है टाइप हो वर्चार, और वर्चार के अंदर 60 उसकी लेंथ हो, और फिर उसके बाद हम इसको सेमीकोलन के साथ बंद कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती करी कि यहाँ पर हमने पेशेंट टेबल का नाम है वो हमने देना है। तो हम इसको रन करें तो ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अगर आप इसको दोबारा रिफ्रेश करें एड्रेस पे आए तो ये हमारा 60 हो गया, 50 में से वो 60 हो गया। इसको एक दोबारा से हम करते हैं 70, और 70 हम यूँ करके देखते हैं कि ये आया हमारे पास 70 हुआ नहीं, लेकिन 70 हो गया। तो हमने सक्सेसफुली एक एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज कर दिया। अब आपने उसका क्या चेंज किया, मीन्स आपने उसकी सिर्फ लेंथ चेंज करी है, कैरेक्टर्स वो कितने ज़्यादा ले सकता है। आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे कहते हैं मैं इंटीजर्स को रखना चाहता था उसकी लेंथ हो तो वो भी कर सकते थे। खैर उसके बाद अगर मल्टीपल कॉलम्स को आपने मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। अब वहाँ पर जिस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स को हम इस तरीके से अगर दें जिस तरीके से हम पहले ऐड को दे रहे थे तो ये बेसिकली आपके लिए काम नहीं करेगा। माइस्क्यूएल के अंदर ये इस तरीके से गलत सिंटैक्स बताता है, यहाँ पे देखें ये इज़ नॉट वैलिड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा और हम मॉडिफाई से काम करेंगे कि मॉडिफाई, लेट सपोज हम varchar को वापस 50 करना चाह रहे हैं, और हम सपोज कह रहे हैं कि हमारा जो एसएसएन नंबर है वो 15 कैरेक्टर, अभी जो है वो कितने ले रहा है 20। मैंने कहा एसएसएन जो है उसको varchar है तो मैं कहता हूँ उसको मॉडिफाई करो, और एसएसएन को हम करते हैं इंटीजर, इंटीजर करो और उसके कैरेक्टर कितने ले वो लेट सपोज 15। सही है, जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसको कॉमा सेपरेट कर देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से बेसिकली सेंटेंस अब एरर नहीं आ रहा, कहीं पे मॉडिफाई करेंगे एक कॉलम उसको कर दिया, फिर मॉडिफाई दूसरा कॉलम कॉमा सेपरेटेड, और फिर हमारी सेमी कॉलन आ जाएगी। तो इस तरीके से वो बेसिकली चेंज कर देगा। तो हमने इसको रन किया और सक्सेसफुली रन हो गया। अब आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एसएसएन हमारा जो है वो इंटीजर हो चुका है, 15 के वहाँ पे इंटीजर लेगा, और इसी तरीके से हमने एड्रेस को हमने 50 वापस कर दिया 70 में से, तो हमने वो सक्सेसफुली कर दिया। ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग जो है मल्टीपल कॉलम्स हों उसको करना। अब अगर आपने रीनेम करना है टेबल का नाम तो वो किस तरीके से करेंगे, उसका सिंपल सिंटैक्स है अल्टर टेबल सेम वही टेबल का नेम। अब पहले हम ऐड कर रहे थे कॉलम, उसके लिए ऐड, जहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टेबल की कुछ चीज़ों को तो वहाँ पे हम उसको मॉडिफाई यूज़ कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं, अल्टर जो है वो करना चाह रहे हैं किसका नाम, अपनी इस टेबल का। तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे कि अल्टर टेबल और फिर टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद फिर हम जो है उसका क्या कर रहे हैं बेसिकली, सॉरी
रीनेम कीवर्ड लिख रहे हैं, और रीनेम कीवर्ड के बाद हम जो है ओल्ड नेम का के बाद फिर जो है हम जो है नया जो है नाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम जो है उसका नाम चेंज कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो बेसिकली किस तरीके से ये नाम जो है वो अल्टर हो सकता है अल्टर कमांड्स के थ्रू। तो खैर अब हम करते हैं अल्टर टेबल, और यहाँ पर इसको हम ख़त्म करते हैं अल्टर टेबल, और हमारे पास टेबल है पेशेंट, और इसको जो है हमने रीनेम करना है। रीनेम हम कहाँ से करेंगे? रीनेम हम करना चाह रहे हैं पेशेंट से चेंज कर दो टू पेशेंट्स। तो हमने यहाँ पर किया, और ये यहाँ पर हमें कोई हमने गलती करी है। अल्टर टेबल पेशेंट रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू कॉलम इज नॉट वैलिड। एक मिनट, ये क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली सॉरी, ये जो चीज़ है वो बेसिकली कॉलम रीनेम करने के लिए, मैं समझ रहा था कि वो बेसिकली किसको रीनेम करेगा, टेबल को। मैंने जो है यहाँ पे नहीं देखा। खैर, तो यहाँ पर टेबल को रीनेम नहीं कर रहे बल्कि कॉलम को रीनेम कर रहे। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर कॉलम को रीनेम करना चाहें तो ये यहाँ पे देखें, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास अल्टर टेबल और हम क्या कर रहे थे, पेशेंट कर रहे थे। टेबल बिल्कुल सही है, रीनेम करना चाह रहे हैं कॉलम को। अब कॉलम उसका है लेट सपोज नेम। नेम को हम करना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, नेम जो है वो हम उसको फर्स्ट नेम में चेंज करना चाह रहे हैं। अल्टर टेबल पेशेंट नेम टू फिर फर्स्ट नेम। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं नेम को टू फर्स्ट नेम, और उसकी जो है टाइप भी हम ज़ाहिर ये देंगे कि सॉरी, अगर टाइप ना भी दें, इसको हम करते हैं और ये हमारा नेम इस तरीके से। आई थिंक कोई गड़बड़ है यहाँ पर। ओह सॉरी, ये मेरे ख्याल से ओरेकल के अंदर इस तरीके से होता है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से यहाँ पर हम अगर माइस्कल के हिसाब से ट्राई करके देखते हैं, माइस अल्टर टेबल पेशेंट और चेंज सॉरी चेंज कॉलम, और फिर हम नेम देंगे, और नेम के बाद हम करेंगे इसको नया नेम फर्स्ट नेम, और उसका लेट सपोज अगर हम ऐसे ही रख देते हैं, टाइप नहीं नहीं हम टाइप देनी पड़ेगी वर्ड 4, और वर्ड 4 की लेट सपोज हम कर रहे हैं 30, और अब आई थिंक अब सही है, अब ये एरर नहीं देगा। तो सक्सेसफुली इसने कर दिया, और यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट नेम इन्होंने यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट नेम। तो खैर ये वाला जो है सेंटेक्स वो गलत है, ये हमारे पास चेंज कॉलम के पास इस तरीके से आएगा। तो ये रीनेम बल्कि नहीं है, ये चेंज है, और चेंज कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास न्यू कॉलम के पास फिर डेटा टाइप इस तरीके से। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम इसको भी यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद फिर चेंज कॉलम, और ये हमारे पास एड्रेस है, लोकेशन हो जाएगा, और इसकी डेटा टाइप जो है लेट्स सपोज वर्ड 4 है, और हमने कर दी 20। तो इस तरीके से बेसिकली। तो
हमारे पास ये सिंटैक्स जो है ये वाला गलत है, ये बेसिकली ओरेकल के अंदर होता है। मैं शायद समझ रहा था कि यहाँ पे भी इस तरीके से होगा। फिर थोड़ा सा हमारे पास एसक्यूएल और जो है ओरेकल, यहाँ हमारे पास जो है माई एसक्यूएल के अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, अदरवाइज तकरीबन चीज़ें जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट वो सारी चीज़ें मिलती जुलती है, इवन सिंटैक्स भी तकरीबन मिलता जुलता है। तो खैर ये हमारे पास जो है चेंज कॉलम और अल्टर टेबल पेशेंट नेम, फिर चेंज कॉलम देंगे, फिर उसका नेम, और फिर आपने नेम जो होगा ओल्ड नेम, फिर उसके बाद ये नेम अब जो है रिजर्व कीवर्ड है तभी आपको इस तरीके से दे रहा है, तो ये और उसके बाद उसकी डेटा टाइप। तो खैर हमने जो है वो उसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे भी हमने देख लिया कि भाई ये बेसिकली सिंटैक्स है चेंज कॉलम ओल्ड नेम न्यू नेम और डेटा टाइप। अब उसके बाद हमें ड्रॉप अ कॉलम। ड्रॉप किस तरीके से करें, कोई कॉलम कभी ज़रूरत पड़ती है कॉलम को हटाने के लिए, देखिए ये ना हो, तो फिर आप किस तरीके से उसको करेंगे। उसके लिए आप जो है कॉलम जो है ड्रॉप की स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि है टेबल, हमेशा वो अल्टर टेबल के साथ ही बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। ऐड हो गया, मॉडिफाई हो गया, उसके अलावा जिस तरीके से चेंज हो गया कॉलम, तो यहाँ पे ड्रॉप जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है यहाँ पर कॉलम को ड्रॉप करेगा। आप सपोज यहाँ पे हम ड्रॉप करके देखते हैं अल्टर टेबल पेशेंट, यहाँ पे वो बिल्कुल वही है। अब हम करते हैं ड्रॉप। अब ड्रॉप के अंदर हम दे रहे थे यहाँ पे जिस तरीके से देखेंगे कॉलम का नेम, तो हम कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम हम जो है एसएसएन को हटाना चाह रहे हैं सपोज। तो ये हमारा जो है बेसिकली अल्टर टेबल पेशेंट हमारे पास अब जो है एक मिनट, यहाँ पर जिस तरीके से है अल्टर टेबल और स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर सॉरी 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 यहाँ पर ये बेसिकली ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। वो यहाँ वहाँ पे जो सिंटेक्स है वो अगेन ओरेकल का है। यहाँ पे देखें ये इस तरीके से हमने ये करा और यहाँ पे बेसिकली हमारा एसएसएन गायब हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं ये इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। तो हमारा कॉलम इस तरीके से बेसिकली रिमूव होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं कि मल्टीपल कॉलम्स किस तरीके से होंगे। तो सिंपल है, कॉमा सेपरेट आप चीज़ें रखते जाएं और फिर उसको डिलीट करते जाए। अब ऐसे से हमने डिलीट किया, हमारे पास और क्या क्या है, हम इस एक्टिव को हटा देते हैं कॉलम को, और दूसरा कॉलम जो है हमें कॉमा से हम कर देते हैं और CNIC कर देते हैं। हमने कहा इसको भी जो है हटाओ। तो यहाँ पे डिलीट किया हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास वो दोनों कॉलम भी सक्सेसफुली रिमूव हो गए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ये होगी हमारे पास अल्टर वाली कमांड। अब हमारे पास है ड्रॉप कमांड। अब ड्रॉप कमांड क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को जो है वो बेसिकली डिलीट कर रहा होता है, या वो बेसिकली उसके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर रहा होता है, जैसे कि टैबल वगैरह। अब यहाँ पे हमने क्योंकि ये DBMS बनाया है तो हम इसको हम डिलीट फिलहाल नहीं कर रहे, क्योंकि आगे तो कुछ क्वेरीज हम चलाएंगे, तो हम फिलहाल डेटाबेस को ड्रॉप नहीं करते, लास्ट में या तो कर लेंगे या उससे जो है ये वाली जो है डेटाबेस कमांड है डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे ये नोट है कि बी केयरफुल, जब आप ड्रॉप करेंगे डेटाबेस को तो डिलीटिंग अ डेटाबेस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। एग्जैक्टली, अगर आप जो है ये ऑब्वियस बात है कि अगर आप कोई डेटाबेस डिलीट करना चाह रहे हो तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी लॉस हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास है डिलीट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिलीट, ऑब्जेक्ट में जिस तरीके से टेबल हो गया, कॉलम हो गया, तो हम पहले यहाँ पे देखें ड्रॉप टेबल, ये उसकी जो है वो कमांड है जो कि बेसिकली टेबल को ड्रॉप कर देगी। तो अगेन यहाँ पे अगर हम टेबल को ड्रॉप करना चाहें तो मज़ीद चीज़ें नहीं कर सकेंगे, तो मैं लास्ट में ये दोनों कमांड चलाऊँगा टेबल और उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए डेटाबेस को। तो बेसिकली ड्रॉप डेटाबेस और ड्रॉप टेबल जो है वो हमें काम आती है क्या करने के लिए, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, और दूसरा डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को। अब टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, तो उसको ऑब्वियसली वो डिलीट करेगी। उसके बाद फिर हमारे पास है ट्रंकेट कमांड। अब ट्रंकेट कमांड क्या कर रही होती है, अच्छा ड्रॉप जो है कॉलम को ड्रॉप करना हो जिस तरीके से यहाँ पे है, तो ड्रॉप हम जो है कर चुके हैं पहले से ही, हमने देखा किस तरीके से वैसे कि कॉलम में मल्टीपल कॉलम ड्रॉप होते हैं। उसके बाद ट्रंकेट टेबल क्या कर रही होती है, डिलीट करती है टेबल की जो भी अंदर डेटा होती है उसको। बट ये टेबल खुद से डिलीट नहीं होता, जिस तरीके से ड्रॉप टेबल जो है वो पूरी टेबल को डिलीट करता है,
तो ये डेटा के साथ टेबल को भी डिलीट कर देगा, मगर ट्रंक के टेबल सिर्फ डेटा को निकाल ख़त्म कर देगा, मगर वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर टेबल का अभी भी वहीं होगा। तो या जो भी उसके कंस्ट्रेंट्स उस पर अप्लाइड होंगे, जैसे आप जो है एक न्यू बॉर्न बेबी है जिस तरीके से, और उसके अंदर फिर नई डेटा फीड करते जाएं और वो उस हिसाब से चलेगा शुरू से, जिस तरीके नॉर्मली जब आपने टेबल क्रिएट करनी होती है और फिर वो उस तरीके से जो उसका बिहेवियर होता है ऐसे ही वो बेसिकली काम कर रही होती है। तो उसका यहाँ पर ट्रंकेट टेबल का इस तरीके से है कि ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम लिखना है आपका, तो आपकी टेबल जो है वो खाली हो जाएगी। तो अब हमारे पास डेटा टेबल के अंदर कुछ है नहीं, तो मैं आपको क्या उसमें करके दिखाऊँ किस तरीके से बेसिकली होती है, तो आप इसको ट्राई करिएगा घर पर। उसके बाद हमारे पास है रीनेम कमांड। अब रीनेम कमांड क्या कर रही होती है, नेम कर रही होती है चेंज एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का। अब कॉलम हो गया, यहाँ टेबल हो गया, तो हमने पहले भी इससे क्या होगा कि डेटा आपका जो है लूज नहीं होगा जैसा आप रीनेम कर रहे होंगे। तो हमारे पास रीनेम और टेबल और करंट नेम टू न्यू नेम, ये हमारे पास सिंटैक्स है। एक बार जो है हम इसको ट्राई कर लेते हैं। पहले हम जो ट्राई कर रहे थे इस चीज़ को कर रहे थे, मैं समझ रहा था कि हम टेबल को कर रहे हैं, मगर हमारे पास सिंटैक्स जो है वो अलग था। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, रीनेम टेबल करेंगे, रीनेम, और फिर हमारे पास है रीनेम और टेबल। उसके अंदर हम बेसिकली टेबल का नाम क्या था, पेशेंट, और पेशेंट को हम करते हैं चेंज टू पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रीनेम टेबल, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें रीनेम टेबल, फिर करंट जो नेम होगा उसके बाद न्यू नेम। तो यहाँ पर हम आए और रीनेम टेबल पेशेंट टू न्यू नेम में इसको चला देता हूँ, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया। इसको रिफ्रेश करें, पेशेंट में से पेशेंट्स हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम अगर आए तो यू कैन आल्सो कमांड यूज कमांड टू रीनेम अ टेबल, अल्टर टेबल, और उसके बाद फिर ये बेसिकली हमारा जो है टेबल को रीनेम करने का दूसरा तरीका, जो कि शायद हमने एक बार इसको फिर भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अल्टर टेबल, और फिर हम जो है अल्टर टेबल करंट नेम जो उसका जो है पेशेंट से है, और हम जो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं दूसरे में, तो इसको करते हैं रीनेम पेशेंट। ठीक है, अब हमारा पेशेंट है तो वापस उसमें लाना चाह रहे हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यूँ किया, और फिर ये सक्सेसफुल रन हो गया। इसी तरीके से हमारा ये पेशेंट बन गया वापस पेशेंट में से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रीनेम काम कर रहा था। रीनेम के लिए ये चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि बेसिकली रीनेम, और फिर हमें क्यों रीनेम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली रीनेम टेबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, दोनों अलग है, अल्टर के साथ यूज़ करें या इसके साथ यूज़ करें, और कब क्यों यूज़ करते हैं, ये थोड़ी सी इसमें डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए टास्क हैं जो आप थोड़ा सा खुद से भी घर में ट्राई करें कि बेसिकली किस तरीके के कॉलम ऐड होंगे, मॉडिफाई होंगे, या जो कुछ समहाउ ऑपरेशन हमने करें वो सारी चीज़ें किस तरीके से अचीव होंगी, तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।